अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाने व निर्देश जारी करने के बाद निर्देशों का अवहेलना कर उप पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्री करने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल बलौदाबाजार जिले के भिलाईगढ़ में अपीलार्थी उमेश पिता स्वर्गीय अघोरी प्रसाद केशरवानी ने अपने अधिवक्ता सुनील कुमार देवांगन द्वारा छिर्रा स्थित भूमि तथा ग्राम पवनी स्थित भूमि की बिक्री पर रोक लगाने अनुविभागीय अधिकारी भिलाईगढ़ के पास अपील की थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी भिलाईगढ़ ने 18 जून 2020 को स्थगन आदेश जारी किया था। उक्त आदेश की प्रति उप पंजीयक भिलाईगढ़ को सूचनार्थ किया गया था और 20 जून 2020 को उप पंजीयक द्वारा उस आदेश पर अमल कर अपना शील मोहर अंकित कर हस्ताक्षरित किया है। वहीं दूसरी ओर अपीलार्थी उमेश के अधिवक्ता सुनील कुमार देवांगन ने भिलाईगढ़ रजिस्ट्रार पर अनुविभागीय अधिकारी की निर्देशों का अवहेलना कर रजिस्ट्री करने का आरोप लगाया है। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में स्पष्ट उल्लेख है कि धारा 34-35 के तहत उप पंजीयक को रजिस्ट्री जांच के जो अधिकार दिए गए हैं उसके तहत कोई भी पंजीयन को किसी भी त्रुटि के कारण रोकना संभव नहीं है। सर, सामने वाला जो है उस जमीन पर खरीदी बिक्री के लिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रोक लगा दी गई, उसके बावजूद जो है आपके द्वारा धारा 35 में स्पष्ट उल्लेख है। सर, क्या अनुविभागीय द्वारा रोक लगाने दृष्टि चूक से भी हो सकता है। दृष्टि चूक डालो उसको आप कि दृष्टि चूक वजह से पंजीयन हो गया है, उसके लिए आप जो कार्रवाई करना चाहते हो उसको करेंगे। सर, आप मानते हैं कि इसमें आपसे चूक हुई है? दृष्टि चूक हो सकता है। दृष्टि चूक यानी मेरे पास कागज अब सारे 50 आते हैं जी, छूट गया, कोई भूल गया। कैसे बिना देखे आते भूल के ऐसे अच्छा गया, साइन हो गया? हाँ, तो जिम्मेदार अधिकारी है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ, धारा 35 में स्पष्ट है ना, 34-35 को आप पढ़िए, उसमें स्पष्ट है कि उसमें पंजीयन से रोकने का अधिकार नहीं है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी को। कोई भी पंजीयन देखो, सुनो, उसमें यही है, निष्पादक यानी विक्रेता क्रेता दोनों अगर मेरे सामने बयान देते हैं तो उसको रजिस्ट्री करने का अधिकार मेरे को नहीं। गौरतलब है कि भिलाईगढ़ उप पंजीयक रजिस्ट्रार की माने तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के स्पष्ट उल्लेख धारा 34-35 के तहत कार्रवाई कर रजिस्ट्री की है, जबकि रजिस्ट्री करने से पहले रजिस्ट्रार अनुविभागीय अधिकारी को सूचित कर रजिस्ट्री कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं कर जानबूझकर निर्देशों का अवहेलना कर उक्त जमीन को रजिस्ट्री कर दी गई, जिस पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रार इस रजिस्ट्री को दृष्टि चूक बता रहा है और कह रहा है कि आप लोग इस पर क्या कार्रवाई करवाओगे, करवा सकते हो, जबकि जिस समय रजिस्ट्री की गई वहां रजिस्ट्रार के हिसाब से खरीद बिक्री करने वाले दोनों पक्ष वहीं मौजूद था और उनकी मौजूदगी में ही जमीन की रजिस्ट्री की गई। ऐसे में रजिस्ट्रार का दृष्टि चूक कहना कहां तक संभव है। वहीं हमारे रिपोर्टर विजय सोनी द्वारा इस सारी कहानी की सच्चाई जानने के लिए लाइव स्ट्रीम किया गया, जिसमें रजिस्ट्रार साहब खुद अपनी गलती मान रहे हैं कि उनके द्वारा गलती हुई है। मेरे को एक चीज़ बताइए वकील साहब, सिर्फ सिविल कोर्ट का स्टे लागू होता है मेरे, सिर्फ सिविल कोर्ट, सक्षम न्यायालय। ऐसा नहीं है, सिविल कोर्ट के साथ नहीं है। नहीं, धोखे से होगा, ये कागज मेरे पास आया नहीं है। आया है, हमारे पास गया है। सुनो ना, मेरे रहते में नहीं आया, मेरे रहते में आया। आप कापी लेके जो करो ना उसको काम मना कर। दिखाइए दिखाई कहाँ है कापी? आपका सिग्नेचर है सर, आप हुआ होगा ना भाई, थोड़ी बोल रहा हूँ, मतलब रजिस्ट्री हुआ तो वही होगा। अब इतना सारा तो याद नहीं रहता है सबको कागज के बावजूद भी आप रजिस्ट्री कर देते हो। मेरा काम ही है भैया रजिस्ट्री करना है, तो न्यायालय से रोक लगा हुआ है। राजस्थान जब वरिष्ठ न्यायालय का आदेश है तो उसको पालन क्यों नहीं हो रहा है? लगने के बाद भी आप रजिस्ट्री कर रहे हैं भाई, वरिष्ठ न्यायालय का ऑर्डर मेरे को नहीं है जी, मैं बोल रहा हूँ, है ना, इसमें रोकने की पावर नहीं है। रोकने की पावर क्यों नहीं? जब अधिकारी ने रोक लगा दी, सुन लो पहले भाई, मैंने एप्लीकेशन, एक मिनट लाओ यार, वो एप्लीकेशन निकालो, उसका मैंने लिखवाया है ना उस पर, लाओ उसको लाओ, आप कापी लीजिए ना, कोई आप कार्रवाई करिए, उसमें हो गया होगा। मेरे को इतना सारा याद नहीं, बिल्कुल करिए। जब कार्रवाई ऐसा होता है क्या कि स्टे लगने के बाद भी रजिस्ट्री हो जाती है? मेरे को ये बताइए, मेरे यहाँ सिर्फ सिविल न्यायालय का स्टे का प्रावधान है, मैं बता रहा हूँ, सिविल कोर्ट जो है ना वो स्टे देगा। नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान है ना, प्रावधान है, एक सर्कुलर है, उसको थोड़ा सा देख लो, सर्कुलर है।
ये जो मामला है एक्चुअल में ग्राम छिर्रा और पौनी का है, जिसमें खसरा नंबर 146/2, 146/1, 146/4, 148/2, 148/4 और ये जो ग्राम पौनी का जो ज़मीन है उसका खस नंबर 3383/4 ये है ज़मीन है। इसमें क्या है कि हम लोग एसडीएम न्यायालय में अपील पेश किए हैं और अपील करके अपने को स्थगन आदेश दिया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि आगामी आदेश तक विक्रय पर रोक लगाई जाती है। जो इसके ऑर्डर है दिनांक 18/6/2020 को जारी किया गया है, लेकिन ये जो अपने को बाद में अभी कल जानकारी हुई कल के दिनांक में कि दिनांक 29/6/2019 को रजिस्ट्रार के द्वारा स्थगन आदेश की अवहेलना करते हुए ट्रस्टी कर दिया गया है। और एक्चुअल में क्या है कि ये जो ऑर्डर है माननीय अनुविभागीय अधिकारी एसडीओ का ऑर्डर है, जो कि रजिस्ट्रार से वरिष्ठ अधिकारी है और इनका जो आदेश है पूर्णतः प्रचलनी है और जो भी अधिकारी है अधीनस्थ है उस आदेश को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये जो रजिस्ट्रार साहब हैं जो पंचायत कार्यालय भिलाई में पदस्थ हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से विरोधी पक्ष को लाभ देने के लिए और असमय प्रभाव में आकर के इनके द्वारा ये जो रजिस्ट्री कार्य कर दिया गया है। अब ऐसी हरकतें कोई जिम्मेदार अधिकारी करे तो आम आदमी का क्या होगा? वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और संबंधित विभाग के अधिकारी द्वारा इस अधिकारी पर क्या कार्रवाई करेगी।